नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ हुए खिलवाड़ की। तिरुपति बालाजी के इन भक्तों को प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाकर खिलाई गई है। इसलिए पूरा सच में आज हमारा पहला मुद्दा होगा कि आखिर कौन है तिरुपति बालाजी के भक्तों का अपराधी। भक्तों को गाय की चर्बी, मछली का तेल और सूअर की चर्बी खिलाने का वाला प्रसाद क्यों बनाया गया और किसने बनाया? क्या ये करप्शन का मामला है या जानबूझकर रची गई है ये साजिश? आज पूरा सच में हमारा दूसरा मुद्दा भी तिरुपति बालाजी के प्रसाद से जुड़ा हुआ होगा। आज उठाएंगे ये सवाल कि आखिर इस देश में बार बार क्यों होता है हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि इस देश के मंदिरों के पास हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण है सरकार का। आखिर हिंदू मंदिरों की संपत्ति भक्तों के कल्याण के लिए कब काम आएगी? तो देखिए पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तिरुपति बालाजी भगवान के पास 11,000 किलो से ज्यादा का सोना है, हजारों एकड़ जमीन है। हर साल 1,000 करोड़ रुपए उनके नाम पर दान में मिलते हैं और उनकी कुल संपत्ति हजारों हजार करोड़ रुपए की है। और इस पूरी अकूत धन दौलत पर आंध्र प्रदेश की सरकार का नियंत्रण है। सोचिए, सिर्फ एक भगवान के नाम पर, सिर्फ एक मंदिर से सरकार को इतनी दौलत मिलती है, लेकिन इसके बदले में इसी भगवान के भक्तों को खिलाया गया घटिया घी से बना प्रसाद, जिसमें गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था। सोचिए, भगवान बालाजी के भक्तों की आस्था के साथ किस कदर खिलवाड़ किया गया है। और यह खिलवाड़ करने का आरोप लगा है आंध्र प्रदेश की पूर्व जगन मोहन सरकार पर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जब यह खुलासा किया कि तिरुपति बालाजी के भक्तों को चर्बी वाला प्रसाद खिलाया जाता है, तो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भक्तों को भी क्रोध आ गया। लैब रिपोर्ट में दावा कर रही है लैब रिपोर्ट कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल शामिल था। यह रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। अब इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि मंदिर के प्रसाद की जांच कराई जाएगी। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। एक याचिकाकर्ता ने करोड़ों भक्तों की भावना को गहरी ठेस पहुंचाने की बात कहते हुए हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी इन सारे आरोपों से इंकार कर रहे हैं। उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस भी हाई कोर्ट पहुंच गई है और आरोपी की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की उसने मांग की है। और कोर्ट अब इस मामले में 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। तो आज पूरा सच में हम आपको बालाजी के भक्तों के साथ हुए खिलवाड़ का एक एक सच बताएंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी ने इस मामले पर क्या कहा। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए।
तो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट हो रही है और ये सच शायद कभी सामने नहीं आता अगर आंध्र प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन नहीं होता। जी हां, आस्था से खिलवाड़ का ये खेल तब खुला जब इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस चुनाव हार गई और चंद्रबाबू नायडू की एनडीए के सहयोगी हैं वो, उन्होंने वहां पर सरकार बना ली। और खबरों के मुताबिक बहुत दिनों से सुगबुगाहट थी कि मंदिर के प्रसाद में गड़बड़ी है, लेकिन ना तो ये बात सामने आ रही थी और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब काफ में भेजे और 16 जुलाई को जो लैब की रिपोर्ट आई उसमें घी में मिलावट पाई गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे थे, रिपोर्ट कहती है। और 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने एक और बैठक ली और फिर से 23 जुलाई को नए घी के सैंपल लिए गए। इन नए सैंपल्स को भी जांच के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई और इस नई जांच में भी ये पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था और इस घी में फिश ऑयल, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। और ये रिपोर्ट आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें किस तरह से जानवरों के चर्बी जो थी वो शामिल थे। तो आइए समझते हैं कि ये सारी गड़बड़ी आखिर कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये पूरा सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ध्यान से सुनिए अब जो हम आपको बताने वाले हैं कि बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, जिसे हम केएमएफ के नाम से जानते हैं, वो रियायती दरों पर तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई कर रहा था। लेकिन जुलाई 2023 में ये जो केएमएफ कंपनी थी, इसने कम रेट में घी सप्लाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने जो 5 फर्म को घी की सप्लाई की जिम्मेदारी दी और यहीं से पूरा मामला बिगड़ना शुरू होता है। इसके बाद अगस्त 2023 में कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ने यह आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट खराब क्वालिटी का घी खरीद रहा है। ध्यान दीजिए, केएमएफ पहले सप्लाई कर रहा था 50 साल से और जब नई 5 कंपनी आई तो केएमएफ का ध्यान था और उन्होंने आगाह किया था और इस पर मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने केएमएफ के आरोपों को खारिज कर दिया। और इसके बाद सरकार बदली और नायडू की नई सरकार ने यह पाया कि घी की जो क्वालिटी है उसमें गड़बड़ी है। इसके बाद खराब घी सप्लाई करने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और अब सरकार का कहना है कि इस खराब घी देने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। यानी विवाद सामने आने के बाद अब 29 अगस्त को फिर से केएमएफ को घी की सप्लाई का काम सौंप दिया गया है। ये वही केएमएफ है जिसने 50 साल तक तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई किया था, लेकिन भविष्य में आगे अब कोई गड़बड़ और ना हो, इसके लिए अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और उसकी निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। और हर मंदिर में भक्तों के बीच भगवान का प्रसाद वितरित किया जाता है। किसी मंदिर में मोदक तो कहीं हलवा बांटा जाता है, कहीं भगवान को अर्पित 56 भोग ही प्रसाद के स्वरूप भक्तों में बांटे जाते हैं। लेकिन भारत में सबसे अधिक महिमा जिस मंदिर के प्रसाद की होती है वो है तिरुपति का लड्डू, जिसे कहा जाता है महाप्रसादम। तो आखिर कैसे और कहां और कब से तैयार हो रहा है लड्डू और तिरुपति के इस 300 साल से ज्यादा पुराने महाप्रसादम का क्या है पूरा सच, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तिरुपति जिले के तिरुमाला में स्थित बालाजी मंदिर में हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर विष्णु जी के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और इस मंदिर में खास तरह का लड्डू प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद, ये खास लड्डू मंदिर आने वाले हर भक्त को प्रदान किया जाता है। लेकिन इस लड्डू को पाने के लिए भी कुछ नियम है। इसके लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है। एक लड्डू सबको फ्री में दिया जाता है, लेकिन अगर आपको एक लड्डू और लेना है अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, तो 50 रुपये इसके लिए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड दिखाने की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया है वो भी आधार कार्ड दिखाकर ये लड्डू हासिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस लड्डू का रोचक इतिहास क्या है। असल में तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाया जाने वाला ये लड्डू पहली बार 2 अगस्त 1715 को भक्तों में वितरित किया गया था और इस लड्डू को बनाने का श्रेय कल्याणम आयंगर को दिया जाता है। यानी इस लड्डू को बनाने का तरीका
300 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाप्रसाद के लड्डू पूरे 175 ग्राम का होता है, जिसकी कीमत 50 रुपए होती है और इसे बनाने के लिए खास मेवों का इस्तेमाल होता है। और तीसरा लड्डू होता है कल्याण उत्सव लड्डू। जो लोग अर्जिता सेवा और कल्याण उत्सव में भाग लेते हैं उन तीर्थयात्रियों को यह लड्डू बांटा जाता है। और सबसे ज्यादा मांग इसी तीसरे लड्डू की है, जिसका वजन लगभग 750 ग्राम होता है और इसकी कीमत होती है 200 रुपए। साल 2009 में ही तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग भी मिल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि इस लड्डू की दूसरे लोग नकल नहीं कर पाएंगे, यानी इस लड्डू को बनाने का सिर्फ जो एक तरह से कानूनी अधिकार है वो सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर को है और उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि डाक विभाग भी 2017 में, भारत का डाक विभाग है, इस लड्डू के ऊपर एक डाक टिकट जारी कर चुका है। तो सोचिए इस लड्डू का कितना महत्व होगा कि इसके लिए डाक टिकट तक भारत सरकार जारी कर चुकी है। और इस पूरे मामले में सबसे पीड़ादायी और दुखद बात यह है कि जिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को जानवरों की चर्बी वाला प्रसाद खिलाया गया, जिसे सस्ते और मिलावटी घी से बनाया गया था, वो स्वयं तिरुपति बालाजी अरबों खरबों की दौलत के स्वामी है। हर साल राज्य सरकार तिरुपति मंदिर से करोड़ों रुपए कमाती है। जी हां, करोड़ों रुपए राज्य सरकार कमाती है, लेकिन बदले में भक्तों को क्या मिला, ये देखकर हम हैरान हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि तिरुपति बालाजी की संपत्ति कितनी है और इस मंदिर से सरकार को कितनी आय होती है। तो तिरुपति देवस्थानम के एक रिकॉर्ड के मुताबिक भगवान बालाजी के नाम पर तमाम बैंकों में, कई बैंकों में 11,225 किलो सोना रखा गया है, जो उन्हें श्रद्धालुओं ने चढ़ावे में दिया था। और इसके अलावा मंदिर में सभी देवों पर, जितनी मूर्तियां हैं मंदिर में देवों की, उन पर भी सोने के आभूषण चढ़ाए गए हैं, जिनका वजन 1088 किलो है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के गहनों का कुल वजन 9071 किलो है। और भगवान बालाजी के पास 6000 एकड़ की जंगल की भूमि है। 75 जगह पर 6636, माफ कीजिएगा 7636 एकड़ की अचल संपत्ति है। और यही नहीं, उनके पास 1226 एकड़ की खेती की जमीन है जिस पर खेती होती है और 6409 एकड़ गैर कृषि जमीन है। और तिरुपति से जुड़े देश भर में एक दो नहीं 535 संपत्तियां और हैं और 71 मंदिर भी हैं। कुल मिलाकर तिरुपति बालाजी को श्रद्धालुओं से हर साल कहते हैं करीब करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा चढ़ावे के रूप में मिलता है। और इन सारे पैसों और संपत्तियों को जोड़ दिया जाए तो भगवान बालाजी के पास 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और लोग बताते हैं यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। तो यह है तिरुपति बालाजी की संपत्ति। वहीं आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति के प्रसाद को लेकर उठे विवाद के बीच देश की राजनीति भी गर्मा गई है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने प्रसाद में इस्तेमाल की गई अपवित्र सामग्री पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अब देश भर के मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं इस मामले पर किसने क्या कहा। This is the copy of the test result. So this result is clearly telling where they collected the sample from, and it is given from a government laboratory. It has been tested, and not just one. Multiple samples have been tested, and all parameters have been given. So this is the naked truth, and the YSRCP people cannot escape from this crime. And I would like to show another photo of Jagan Mohan Reddy. So here, when the Laddu Prasadam was offered to him, when he's gone to Tirupati earlier, he was just smelling it and keeping it aside. So this is something what they have no regard for Hindu sentiment altogether. Failed on every promise that he has mentioned in the manifesto. And after 100 days, he stands in a situation where people are cursing him for not delivering on those promises. And to divert people's attention from this act of his, he had stooped down to the extent of tarnishing the image and reputation of our temple. पिछली सरकार के समय में
टीटीडी बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है। इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people, but to crores of people. तो तिरुपति मंदिर प्रसादम के साथ जो हुआ उसे लेकर संत समाज, धर्म रक्षक संत समाज भी बेहद गुस्सा है। इस बीच तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितलु ने एक गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बहुत गंभीर है। उनका कहना है कि उन्होंने कई साल पहले भी मिलावटी घी और खराब प्रसाद के बारे में अधिकारियों और मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष को बताया था, लेकिन उनकी बात की कोई परवाह नहीं की गई, उनकी शिकायत को नहीं सुना गया। उधर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसे सनातन धर्म पर हमला करार दिया है और सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि याद होगा कि अयोध्या में जब राम मंदिर का स्थापना हुई थी, मूर्ति की स्थापना हुई थी, तब भी ये प्रसाद वहीं से तिरुपति बालाजी से गया था। और जबकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि इससे हिंदू आस्था आहत हुई है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आइए सुनते हैं कि संत समाज और वीएचपी का इस पूरे विवाद पर क्या कहना है। This has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is not a controversy. It is directly hurting the sentiments of crores of people like us. Mostly the people who believe in the prasadam, people who believe in the Sanatana Dharma worship of the deity. ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है, और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले। तिरुपति बालाजी में भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसादम लड्डू को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। प्रसाद में मिलावट को मामला सामने आने के बाद तिरुपति बालाजी के लाखों करोड़ों भक्तों को गहरा सदमा लगा है, धक्का लगा है, उन्हें पीड़ा पहुंची है। लोग गुस्से में हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने भोपाल में प्रदर्शन किया और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर एनएसए लगाने की मांग की। वहीं तिरुपति मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को पर भी भक्त भी इससे बहुत आहत नजर आए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको पान करने में हम अपने आप को सौभाग्यशाली भक्त समझता है। उसको अपवित्र करने का, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो जगनमोहन रेड्डी ने किया, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई की मांग हम संस्कृति बचाओ मंच के लोग कर रहे हैं। We heard about this laddu issue which was going on from last couple of days. Basically that should not happen because Tirumala is considered as a very very sentimental place for everyone in India. तो इस बीच मंदिर बोर्ड ने सप्लायर को, जिसने घटिया घी सप्लायर किया था, उसको ब्लैकलिस्ट करने और दंडित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं कि मंदिर बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी ने क्या कहा।
We stopped the supplies immediately of that person, of that supplier, and we started a procedure for blacklisting as well as for penalizing the supplier. Then we formed an expert committee on the ghee supplies, how to improve the supplies and how to improve the tender conditions so that we get good quality people, and also how to strengthen our internal systems so that we don't have this problem in future again. तो तिरुपति मंदिरों में जो भक्तों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी निशाने पर है। इसके पहले उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी, जो सोनिया गांधी के बड़े खास थे, उनका नाम भी तिरुपति मंदिर से जुड़े एक विवाद में आ चुका है। 17 साल पहले यानी 2007 में जब राज्य में जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, तब इस मंदिर पर ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर मंदिर का जो प्रांगण था उसमें ईसा मसीह के क्रॉस से मिलती जुलती आकृतियों वाले स्तंभ लगाने के आरोप लगे थे। तब बीजेपी और कई हिंदूवादी संगठनों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। खास बात यह है कि उस दौर में तिरुपति तिरुमाला का जो पहाड़ी इलाका है, उसमें स्थित कई गांवों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे थे। ऊपर से उस वक्त तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था बी करुणाकरण रेड्डी, जिन्होंने आज भी बयान दिया है। वो समय इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और वो तत्कालीन मुख्यमंत्री और जगन के पिता राजशेखर रेड्डी के बेहद करीबी थे। कई लोग तो कहते हैं कि दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। और करुणाकरण रेड्डी के बारे में ये कहा जाता है कि वो ईसाई धर्म को मानते हैं। हालांकि रेड्डी ने हमेशा इस बात से इनकार किया। सोचिए, जिस व्यक्ति को ईसाई माना जा रहा था, उसे हिंदू मंदिर की ट्रस्ट जो था उसका हेड बना दिया गया, मुखिया बना गया। इसलिए करुणाकरण रेड्डी को जब मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, तब उनका जमकर विरोध भी हुआ था। और साथ ही साथ ये पूरा सच भी आपको पता होना चाहिए कि जगन मोहन रेड्डी खुद को ईसाई समुदाय से जुड़ा मानते रहे। उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी भी ईसाई परिवार में जन्मे थे। इसी वजह से इस परिवार पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप उनके विरोधी लगाते रहते हैं। तो पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की मान्यता क्या है और उससे जुड़ा इतिहास क्या है। घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका स्वागत है। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की मान्यता और उससे जुड़ा इतिहास क्या कहता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तिरुपति मंदिर एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां पर कलयुग में भगवान विष्णु निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदू पौराणिक संदर्भों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर को श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने तिरुमाला में अपना निवास स्थान बनाया था। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमाला पहाड़ी पर बसे शहर तिरुपति में स्थित है और भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं और वे कलयुग के कष्टों और परेशानियों से मानवता को बचाने के लिए प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। और इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है। मंदिर के भवन का निर्माण 300 ईस्वी से शुरू होने के वाले समय में हुआ था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और 5वीं शताब्दी तक आते आते तिरुपति एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर के निर्माण में महान योगदान दिया था। अगर इसके आधुनिक इतिहास की बात करें तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे आपको मालूम पड़ेगा कि किन किन हाथों से किस किस का इस पर नियंत्रण रहा। तो 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिरुपति मंदिर का जो प्रशासन था उसे हाथीराम जी मठ के महंतों को सौंप दिया था और 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने, मद्रास प्रेसिडेंसी एक राज्य होता था उस दौर में अंग्रेजों समय, उस सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमाला तिरुपति के नाम से बना दी। जब 50 के दशक में आंध्र प्रदेश राज्य बना तब से इस समिति का कार्य एक प्रशासनिक अधिकारी देखने लगा और वर्तमान समय में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में आता है और टीटीडी के प्रमुख की नियुक्ति भी, यानी इस ट्रस्ट के प्रमुख की नियुक्ति भी आंध्र प्रदेश सरकार करती है। इस मंदिर से मिलने वाला पैसा आंध्र प्रदेश सरकार के अलग अलग कार्यों में शामिल, अलग अलग जो कार्य आंध्र प्रदेश सरकार करती है विकास के, उसमें तिरुपति बालाजी के मंदिर का पैसा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह यानी सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम में पूरा सच में, पूरे सच के साथ, किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।